आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। हो सकता है ये कहानी कुछ लोगों ने पहले सुनी हो, पर ये कहानी इतनी इफेक्टिव है, अगर यह दूसरी बार आपने सुन ली तब भी आपके ऊपर असर करेगी। यह इतनी जबरदस्त कहानी मुझे लगती है कि इसे जितनी बार याद करते हैं उतनी बार मोटिवेशन आता है। पुराने समय की कहानी है। एक राज्य था। एक दिन गुप्तचरों ने राजा को सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। गुप्तचर की खबर पूरी पक्की थी। बस 3 दिनों के भीतर ही पड़ोसी राज्य हम पर विशाल सेना लेकर हमला कर देगा और उसकी सेना इतनी बड़ी है कि उसका सामना करना बहुत मुश्किल है। राजा ये बात सुनकर बेहद चिंतित हुआ, परेशान हो गया और राजा ने तुरंत एक सभा बुलाई और सभी से पूछा क्या इसका कोई उपाय है। सभी से पूछा क्या इसका कोई उपाय है, तो सभी बोले इसका तो कोई उपाय नहीं। तो राजा फिर से बोला अगर कोई बताएगा तो मैं उसे माला माल कर दूंगा। लोग सोचने लगे अब मरना तो निश्चित हो चुका है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो राजा के मंत्री ने कहा मेरे पास एक उपाय है, हमें पड़ोसी राज्य पर अभी हमला कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास मरने और युद्ध करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। तो राजा ने बोला कि उनकी इतनी बड़ी सेना है कि हम उनके बराबर कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो चालाक मंत्री ने बोला टेंशन मत लो, हमारा पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं हुआ है। अगर हम अभी उस पर ढाबा बोल देंगे तो वह ज्यादातर उसे हारने की संभावना है। तो राजा ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और अपने सेना को तैयार करने का आदेश दिया। तो तब युद्ध करने के लिए पूरी सेना तैयार हो गई थी। तो महामंत्री ने बोला कि हम सारे नगर वालों को भी बुला लेते हैं, क्योंकि हमारी हार हो गई तो उन लोगों को भी मरना निश्चित है। और यह बात जब सारे नगर वालों को बताई गई तो सारे नगर वाले युद्ध करने के लिए सेना के साथ चल दिए। पड़ोसी राज्य जाने के लिए एक पुल हुआ करता था, जिस पुल को पार करके राजा के सेना और नगर वाले उस पार चले गए। तो महामंत्री ने रुक कर बोला इस पुल को जला दो। राजा ने बोला ऐसा क्यों। महामंत्री ने बोला अगर हम जिंदा रहेंगे तो वापस जाएंगे, नहीं तो यहीं पर मर जाएंगे, तो यह पुल का क्या काम रहेगा। तो महामंत्री के कहे के अनुसार पुल को जला दिया जाता है और तुरंत ही पड़ोसी देश पर हमला कर देता है। तो सारी सेना और नगर वाले अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध में लगातार युद्ध कर रहे थे और वे जानते थे कि हम वापस अपने राज्य नहीं जा सकते, हमें यहीं मरना है या यहीं से जीत के जाना है। और वे सब पूरी क्षमता लगा के युद्ध करे और पड़ोसी राज्य के इतनी बड़ी सेना को उन लोगों ने हरा दिया। तो कहानी से हमें ये मैसेज मिलती है चाहे तुम्हारा दुश्मन कितना भी बड़ा ना ही हो, तुम्हें खुद पर हौसला रखना पड़ेगा, तभी तुम अपने दुश्मन पर जीत हासिल कर पाओगे। चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी ना हो, लेकिन हमें अपनी एटीट्यूड को कभी भी भूलनी नहीं है। और इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि जब हमारे पास प्लान ए के अलावा प्लान बी नहीं होता तो जीत हमारी निश्चित हो जाती है। जब आपके पास रास्ता एक ही होता है तो आपकी जीतने की संभावना ज्यादा हो जाती है। आप सोचने लगते हो कि अगर मैं इस जंग में जीता नहीं तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा या फिर मर जाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं इस युद्ध को पूरी ताकत के साथ लड़ूं। इसीलिए आपको अपनी ताकत नहीं भूलनी है।